गुड मॉर्निंग बच्चों। देखते हैं हम लोग टेंजेंट नॉर्मल में हम लोग पढ़ रहे थे एंगल बिटवीन द कर्व एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व, मतलब दो कर्व का बीच का इंटरसेक्शन के मतलब इस टाइप से आप देख सकते हैं। ये कर्व है, इसके बीच के जो इंटरसेक्शन था वो थीटा बराबर, इस एंगल को हम लोग पढ़ रहे थे। और हम लोग बताए थे क्या फार्मूला आया था हमारे पास, टेन थीटा इज इक्वल टू आया था मोड ऑफ m1 माइनस m2 बटा 1 प्लस m1 इंटू m2। ये किसके बीच का फॉर्म एंगल था, इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व का, दो कर्व के बीच का एंगल था वो। ठीक उसी प्रकार पे उसी सूत्र से हम लोग यहाँ पे देखेंगे फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू एक्स क्यू। ये मेरे पास दो कर्व दिया हुआ है, इसके बीच का मुझे क्या निकालना है, एंगल निकालना है। ध्यान देंगे हम लोग। देखिए सॉल्यूशन में गिवन दैट गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेट्स से 1 एंड सेकेंड कर्व मेरे पास y इज इक्वल टू एक्स क्यू, इसको इक्वेशन 2 मानते हैं। ठीक है, अब इस दोनों ये कर्व जो दोनों है इसके बीच में इंटरसेक्शन होगा। अब जहाँ पर ये कर्व बनेगा, मतलब सिंपल सा देख सकते हैं, सपोज कि ये कर्व जो मेरा है वाई एक्स स्क्वायर है और ये सेकेंड कर्व वाई एक्स क्यू है, तो इस पॉइंट पे ये कटेगा, यहाँ पर कुछ इसका पॉइंट आएंगे, एक्स वाई कुछ होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि आप 11th में पढ़े होंगे कि इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालते हैं, दो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकलता है, उस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, देखिए दोनों साइड y है तो हम कर सकते हैं एक्स क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। दोनों से मैंने क्या किया, इक्वल कर दिया दोनों तरफ से। एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यहाँ से हम एक्स स्क्वायर एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 करेंगे तो एक्स की वैल्यू कितना आएगा 0, और एक्स माइनस 1 बराबर 0 करेंगे तो कितना वैल्यू आ जाएगा 1। माने यहाँ पे हम कह सकते हैं देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व 1 एंड 2 कितना दिया हुआ है, कितना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, सॉरी x बराबर कितना आ गया 0 और 1। तो जब x की वैल्यू आई तो y की वैल्यू निकालना होगा मुझे। तो क्या करेंगे यहाँ पे when x इज इक्वल टू 0 फ्रॉम इक्वेशन 1 से y बराबर कितना हो जाएगा 0, यानी कि हम x बराबर 0 रखेंगे इक्वेशन 1 में तो y की वैल्यू कितना आ जाएगा 0। when x की वैल्यू अगर 1 रखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 से y की वैल्यू कितना आ जाएगा 1। देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व 1 एंड 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, जब हम 0 रखें x की वैल्यू तो y की वैल्यू कितना आ गया, कितना हो गया 0। पहला कितना आ जाएगा 0 0 एंड दूसरा कितना होगा, x की वैल्यू 1 रखें तो y की वैल्यू कितना आ गया 1 और 1। इसका मतलब ये जो 0 और 1 1 आया, इस पॉइंट का क्या हो गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया उस कर्व का। ध्यान देंगे आगे नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 एंड 2 विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2x, लेट से इसको हम लोग थर्ड बोलते हैं, एंड dy अपॉन
dx बराबर कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, इक्वेशन कितना हो जाएगा 4। माने इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट करेंगे x पर x को तो 2x हो जाएगा, और एक्स क्यू का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर x आएगा। नहीं, अब हम लोगों को क्या करना है, एंगल बिटवीन कर्व एट पॉइंट 0 0। हमारे पास दोनों कर्व को सॉल्व किया, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास दो आया, यानी कि इस कर्व का इस दोनों कर्व के बीच का हमारे पास दो एंगल आएगा, एक इस पॉइंट पर और दूसरा इस पॉइंट पर। तो पहला लिखें एंगल बिटवीन कर्व एट पॉइंट 0 0 पे, एट पॉइंट 0 0 पे। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड में क्या हो जाएगा, तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, चूँकि मैं एक बार बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे टेन थीटा बराबर हम लोग को पता था कि ये m1 माइनस m2 था, और ये 1 प्लस m1 इंटू क्या था m2, जहाँ m1 बराबर क्या था पहला कर्व का स्लोप उसी पॉइंट पर, और m2 बराबर क्या था दूसरे कर्व का स्लोप सेम पॉइंट पर। तो यहाँ हम लोग निकालेंगे कि स्लोप निकाल रहे हैं एट कहाँ पे 0 0 पे, 0 0 पे। इसका मतलब ये हो जाएगा, यहाँ पर पुट करेंगे हम लोग कितना 2 इंटू 0 बराबर कितना हो जाएगा 0, और ये 0 क्या हो गया m1, इसे m1 से कर दिए हम लोग, क्या कर दिए इसको m1, ये हो गया m1। एंड फ्रॉम इक्वेशन 4 dy अपॉन डी एक्स एट 0 0 पे कितना हो जाएगा 3 इंटू, चूँकि आप देख सकते हैं इक्वेशन 4 क्या है मेरा 3x स्क्वायर x, तो x की वैल्यू अगर हम 0 पुट करेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा 0, और ये दिस इज क्या हो गया m2, इसको हम लोग क्या कह दिए m2 से कर लें। अब हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर m1 और m2 दोनों बराबर हो गया, m1 और m2 क्या हो गया दोनों इक्वल हो गया। नहीं, तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि देयरफॉर कर्व 1 and 2 टच टू ईच अदर, यानी कि ऐसा इसलिए चूँकि मतलब दोनों का स्लोप इक्वल हो गया, दोनों का स्लोप इक्वल हो जाने का मतलब हो गया कि ये कर्व है कुछ इस टाइप से इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब हल्का सा इसको टच कर रहा है, तभी तो इसका टेंजेंट जो है वो क्या हो गया dy अपॉन x बराबर क्या हो गया 0 हो गया। जब ये दोनों कर्व का मतलब दोनों कर्व का जो टेंजेंट है वो दोनों के लिए क्या हो गया कॉमन हो गया, तो कर्व 1 and 2 जो है टच टू ईच अदर, देन इसके बीच का एंगल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। सिंपल सा, कितना हो जाएगा, जब दोनों के लिए एक ही एंगल हो कॉमन हो जाए, दोनों के कर्व के लिए सेम टेंजेंट अगर यूज हो तो क्या हो जाता है, वो एंगल उसके बीच का क्या हो जाता है 0। देयरफॉर एंगल बिटवीन कर्व कितना हो जाएगा 0 डिग्री। आंसर हो गया ये किस पॉइंट पर 0 0 पे। आप याद रखिए मेरे पास एक पॉइंट और आया था, कौन सा 1 और 1, तो अब सेकेंड पॉइंट पर हम लोग निकालेंगे, सेकेंड पॉइंट पर इसका एंगल क्या निकालेंगे देखेंगे यहाँ पे। देखिए आगे क्या है, एंगल ऑफ कर्व एट पॉइंट 1 1 पे निकालना है। फिर से हम लोग क्या करेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से, तो थर्ड में क्या हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स एट 1 1 पे अगर निकालेंगे तो इक्वेशन थर्ड मेरा था 2x, x के जगह पर 1 तो कितना जगह 2, दिस इज m1, ठीक है। एंड फ्रॉम इक्वेशन 4 में देख सकते हैं आप dy अपॉन डी एक्स सेम पॉइंट पर 1 1 पे कितना हो जाएगा, इक्वेशन 4 मेरा कितना था 3x स्क्वायर, dy अपॉन डी एक्स बराबर 3x स्क्वायर x था इक्वेशन 4। तो हम यहाँ क्या करेंगे 3 इंटू 1 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 3, दिस इज m2, इसको क्या मान लिए m2। अब ये m1 m2 निकल गया, लेट थीटा बी द
एंगल बिटवीन द कर्व 1 and 2। थीटा हम लोग माने बिटवीन किसके किसके बीच में, कर्व 1 और कर्व 2 के बीच का एंगल है थीटा। देयरफॉर टेन थीटा इज इक्वल टू होता है मोड ऑफ m1 माइनस m2 बटा 1 प्लस m1 इंटू m2। ये हो जाएगा। m1 का मतलब हो गया स्लोप ऑफ फर्स्ट कर्व का, m2 का मतलब हो जाएगा स्लोप ऑफ सेकेंड कर्व का। इसका मतलब क्या हो जाएगा, m1 इज इक्वल टू कितना रखेंगे, m1 इज इक्वल टू कितना है 2 माइनस 3। m2 का वैल्यू हमारे पास कितना है, m2 का वैल्यू 3 है, और नीचे कितना हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3, ऐसा माना मोड ऑफ माइनस 1 बटा 1 प्लस 6 आने कितना आ गया -1 बटा 7। ये मोड के अंदर है, मोड से बाहर निकालने कितना हो जाएगा 1 बटा 7, तो ये कितना हो जाएगा टेन थीटा। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा टेन इनवर्स 1 बटा 7। ये क्या गया दूसरा एंगल आया। मैंने पहला एंगल हमारे पास 0 डिग्री आया और सेकेंड एंगल मेरे पास कितना आ गया टेन इनवर्स 1/7। ये दूसरा एंगल है। चूँकि इस कर्व का 2 पॉइंट आया, इंटरसेक्शन पॉइंट 2 मिला, इसलिए दोनों पॉइंट पर मुझे क्या निकालना पड़ा, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। अगर एक ही पॉइंट आता तो हम एक ही पॉइंट पर निकालते हैं।